कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू अब अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं? क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां गणपति की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। आपको 4 तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां गणपति के विसर्जन जुलूस पर अचानक पत्थर बरसते हैं। जैसे ही जुलूस गली में पहुंचता है तो छतों और घरों से पत्थर बरसने लगते हैं। वैसी तस्वीर सामने आई भिवंडी से भी, जहां अचानक चौराहे पर विसर्जन से ठीक पहले हिंदुओं के इस जुलूस पर पत्थरबाजी होती है। गणपति की मूर्ति तक पर पत्थर बरसाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी होती है। बलरामपुर से भी विसर्जन से पहले खूब हंगामा होता है। ये चारों तस्वीर आपके सामने हैं और ये चारों तस्वीर बता रही हैं कि समाज के अंदर हालात क्या हैं, और ये चारों तस्वीर सवाल पूछ रही हैं कि क्या हिंदू अब शांति से अपना त्योहार भी नहीं मना सकते? ये चारों तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि क्या हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पत्थर चलाने का कोई पैटर्न बन गया है? ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि क्या मुस्लिम इलाकों में हिंदू जुलूसों की अब नो एंट्री हो चुकी है? ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? इन सवालों का मूल क्या है? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। कहीं मस्जिद के सामने पत्थर बरसे तो कहीं मुस्लिम बस्ती से चले पत्थर, कहीं हशीब और इमाम ने बरसाया पत्थर, तो शोहरतगढ़ में भी पत्थरबाजों का गैंग एक्टिव है। ऐसा क्यों है कि मुस्लिम बस्ती में पहुंचते ही हिंदुओं के जुलूस पर ईंट पत्थर गिरने लगते हैं? यकीन नहीं होता तो पत्थरबाजी की घटनाओं की इस पूरी सीरीज को देखिए। बुल्ढाना में गणेश विसर्जन का जुलूस निकला। बप्पा के भक्त नाचते गाते उन्हें विदाई दे रहे हैं, लेकिन तभी घरों से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। जहां से पत्थर बरसे वो बुल्ढाना का जामोद इलाका है, मुस्लिम बहुल मोहल्ला। ठाणे की भिवंडी में गणपति की मूर्ति गुजर रही थी। अचानक कुछ लोगों ने गणपति की मूर्ति पर पथराव कर दिया। अचानक आसमान से मानो पत्थरों की बरसात शुरू हो गई, लेकिन पत्थरों की बरसात शुरू हुई हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने। यूपी के बलरामपुर में भी जब गणेश जी की प्रतिमा गलियों से गुजर रही थी, तब घरों से ईंट पत्थर चलने लगे। यहाँ पथराव का आरोप लगा हशीब, इमाम, इत्खाब और इस्लाम पर। सिद्धार्थनगर में भी गणेश विसर्जन पर बवाल हुआ। यहाँ भी पत्थर बरसाए गए। गणपति की मूर्ति पर पत्थर फेंक कर माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। यहां भी पथराव की जगह थी शोहरतगढ़। ये 4 घटनाएं 4 अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन यहां एक बात आम है, विसर्जन के जुलूस पर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही पथराव क्यों हुआ? ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी है। शहर शहर इन घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं सवाल तो यह भी उठता है कि क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश? बुल्ढाना से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। घर के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है। कमरे की खिड़की से 2 युवक लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। घर के कमरे में इतने पत्थर कहां से जमा हो गए? क्या गणेश विसर्जन पर हमले की पहले से प्लानिंग? ठाणे की इन तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मस्जिद के सामने पहुंचते ही बप्पा की मूर्ति पर पत्थरों से हमला शुरू हो गया। गणेश पंडाल से गणपति को लेकर रवाना हुए कुछ लोग जो हिंदू संगठन के थे, वो जब इस चौराहे से निकल रहे थे, वंजेरी पट्टी नाका इसको कहा जाता है, और यहीं से प्रोसेशन आ रहा था। हमें बताया गया वो जो दुकान है वहां से प्रोसेशन आ रहा था, और वहां से अचानक से पत्थर आते हैं और उसके बाद स्थिति पूरी बिगड़ जाती है। यहाँ पर अभी भी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि मस्जिद के सामने पहुंचते ही पत्थर बरसने लगे? क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर इसी दिन के लिए पत्थरों का जमावड़ा किया गया है? मस्जिद के पास आखिर इतने पत्थर जमा कैसे हुए? क्या यहाँ भी गणेश विसर्जन पर हमले की प्लानिंग पहले से थी? बीते कुछ वक्त से हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमले से सवाल कई उठ रहे हैं। शहर शहर पुलिस जांच में जरूर जुटी है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी तेज है। जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं, लेकिन बंटवारे के बाद 1947 के बाद आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर
कभी पत्थर नहीं फेंका। गिरिराज सिंह जी को पूरी हकीकत नहीं होती। ताजियों पे भी होता है, दशहरे में भी होता है, खबरें आती हैं जब कांवड़ जाते हैं तो उन पे भी होता है, इसमें भी होता है। जो करते हैं वो दोषी हैं। लेकिन अब गिरिराज सिंह जी की नौकरी यही है कि यही बोला करो तो वो बोल जाते हैं। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से मैं कंट्राडिक्ट भी नहीं करता। पथराव की इन घटनाओं पर कोई अग्रेसिव है तो कोई बच बचाकर पॉलिटिकली करेक्ट बयान दे रहा है। लेकिन यहाँ सवाल तो यह है कि हिंदुओं की शोभा यात्राओं को सुरक्षा देगा कौन? ऐसी घटनाओं पर फुल स्टॉप कब लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसते थे। रामनवमी के जुलूस पर भी पत्थर बरसाने की साजिशें रची गई। लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि हिंदुओं के हर त्योहार पर नफरती पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या कोई नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश है? क्या इस नफरती साजिश के पीछे कोई खास मकसद है? एक तरफ गणपति विसर्जन पर नफरती पत्थर चले तो दूसरी तरफ मुसलमानों के आयोजन बारा वफात की रैली के दौरान नफरती नारेबाजी का वीडियो सामने आता है। ऐसा क्यों है कि देश में बार बार सर तन से जुदा के नारे का जिन्न जाग उठता है? ये नारेबाजी बारा वफात की रैली की बताई जा रही है, लेकिन मजहबी जुलूस में ऐसे नफरती नारों का मतलब क्या है? तो आज डीएनए में सर तन से जुदा वाली सोच को डिकोड हम करने जा रहे हैं। 16 सितंबर को यूपी के मुरादाबाद में कई जगहों पर बारा वफात के जुलूस निकाले गए और यह वीडियो उन्हीं जुलूसों में से किसी एक का बताया जा रहा है। सर पर पगड़ी और हाथ में माइक लिए यह शख्स एक बार नहीं बल्कि बार बार नफरती नारे लगवा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर की। यहां भी ईद मिलाद उल नबी के जुलूस में वही नारे लगे। इस जुलूस में बच्चों की मौजूदगी में नफरती नारों की गूंज। यूपी के 2 अलग अलग शहरों से वायरल हुए ये वीडियो क्या कहते हैं? सरतन से जुदा वाली ये सोच हिंदुस्तान की गलियों तक पहुंची कैसे? उसे समझने के लिए ये पोस्टर देखिए। बारा वफात की रैली के दौरान ही यूपी के संत कबीर नगर में एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस लाइन के नीचे 4 लोगों की तस्वीरें लगी। पहले नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का विवादित मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, लेकिन तीसरे नंबर पर जो शख्स है उस पर गौर कीजिए। इस शख्स का नाम है मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना। और यहीं से समझ में आता है कि यूपी की सड़कों पर सरतन से जुदा वाली नफरती सोच आई कैसे। हुजूर खुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाएं और जो कत्ल करके आए गुस्ताखाने रसूल को हुजूर देखकर फरमाएं। यूं तो खादिम रिजवी का 4 साल पहले इंतकाल हो चुका है, लेकिन सरतन से जुदा वाली सोच को जन्म देने वाला शख्स यही है। पाकिस्तान के इसी विवादित मौलाना ने पाकिस्तान में इस नारे को आम कर दिया, लेकिन अब इस नफरती मौलाना का नाम और इसके नारे हिंदुस्तान की गलियों में आम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में शहर शहर सड़कों पर ऐसे विवादित पोस्टर और नफरती नारे वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि इन नफरती नारों का अंजाम क्या होता है ये हम सब ने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।